कहते हैं जिसके पास सोना है उसकी तो बात ही सुनहरी होती है और आज पूरी दुनिया भारत की बात सुन रही है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 64 टन सोना इंग्लैंड से वापस अपने घर बुला लिया है, यानी भारत बुला लिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत अब डॉलर को छोड़कर गोल्ड की तरफ बढ़ रहा है? क्या ये डी डॉलराइजेशन की शुरुआत है? और क्या इस चाल में अमेरिका जैसे देश और ट्रंप जैसे नेता फंस सकते हैं? चलिए जानते हैं ये पूरी कहानी। आखिर ब्रिक्स से लेकर बैंक ऑफ इंग्लैंड तक और भारत की बदलती आर्थिक चाल तक सब कुछ समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्निमा द्विवेदी। अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच आरबीआई ने 64 टन सोना इंग्लैंड से भारत ले आया। अब भारत के पास कुल 880 टन से ज्यादा गोल्ड रिजर्व है और इनमें से करीब 576 टन सोना भारत की जमीन पर ही सुरक्षित रखा गया है। यानी अब भारत का ज्यादातर गोल्ड मेड इन इंडिया और स्टोर्ड इन इंडिया हो गया है। आपको बताते चले कि पहले भारत का ज्यादातर सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा जाता था, लेकिन अब आरबीआई की रणनीति बदल चुकी है। भरोसा खुद पर रखो, दूसरे पर नहीं। अब इस रणनीति पर आरबीआई काम कर रहा है। कभी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर की हिस्सेदारी 70% तक थी, लेकिन अब यह घटकर करीब 31% रह गई है। वहीं गोल्ड का हिस्सा बढ़कर 14% तक पहुंच गया है। इसका सीधा सीधा मतलब नजर आता है कि भारत अब धीरे धीरे डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी, अपनी निर्भरता घटा रहा है और सोने पर भरोसा बढ़ा रहा है। और यही काम आज रूस, चीन, तुर्की, पोलैंड और हंगरी जैसे देश भी कर रहे हैं। अब अगर आपके मन में सवाल है कि क्यों, तो क्योंकि दुनिया ने देख लिया है कि जब रूस पर वेस्टर्न सैंक्शन लगे तो उसका $300 बिलियन रिजर्व फ्रीज कर दिया गया। अफगानिस्तान का पैसा भी रोक लिया गया। तभी से हर देश को समझ में आ गया कि जो सोना आपकी कस्टडी में नहीं, वो आपका सोना नहीं है। तो अब आरबीआई अब तक 280 टन सोना विदेशों से वापस बुला चुका है। बस करीब 290 टन अब भी बाहर है, जिसमें से लगभग 100 टन इंग्लैंड में रणनीतिक कारणों से रखा जाएगा। यानी ये भारत की स्ट्रैटेजी है क्योंकि उसे कोलैटरल के तौर पर तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आज आरबीआई के पास $102 बिलियन के बराबर गोल्ड रिजर्व है और आने वाले 2 सालों में यह आंकड़ा 1000 टन तक पहुंच सकता है। यानी भारत अब गोल्ड होल्डर बनकर सिर्फ नहीं रहेगा, बल्कि गोल्ड पावर बन जाएगा। देखिए, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहले कारण पे आता है सुरक्षा। भारत में जियोपॉलिटिकल तनाव भी बढ़ रहा है और कोई नहीं चाहता कि उसका पैसा किसी और की मर्जी पर टिका रहे। सोने की बढ़ती वैल्यू भी एक कारण है। गोल्ड अब सिर्फ मेटल नहीं, एक मनी प्रोटेक्टर है। वहीं डॉलर की गिरती पकड़ भी एक बड़ा कारण है। ब्रिक्स जैसे समूह, ब्रिक्स जैसे ग्रुप डॉलर को बाईपास करने के नए रास्ते बना रहे हैं। तो साफ साफ दिखाई देगा, ये कोई इमोशनल फैसला नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल मास्टर स्ट्रोक है। जहां पहले दुनिया डॉलर के भरोसे जीती थी, वहीं अब भारत कह रहा है कि सोना है तो भरोसा है। भारत अब सिर्फ गहनों में नहीं, बल्कि अपने इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में भी सोने की चमक जोड़ रहा है। वैसे भारत की स्ट्रैटेजी और आरबीआई का वापस अपने देश में सोना लाना, आपकी इन सब पर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके भेजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बिस्तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही अपडेटेड खबरें हम आप तक लगातार लाते हैं। देखते रहिए बिस्तक।